बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है और ये भी पेपर में नॉर्मली सेक्शन सी का हिस्सा बनता है। तो बुक ओपन कर लीजिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में है क्या, कहता है फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करनी है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये ले लीजिए x, ये y। देखते हैं पहले, कुछ और गिवन तो नहीं है। फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम, ये गिवन है। विद अ हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ h। हाइपोटेनियस जो है उसकी लेंथ h है, ये हाइपोटेनियस है, दिस इज h। ये सिंपल सा सवाल है। राइट एंगल ट्राइंगल निकालनी है, हाइपोटेनियस मालूम है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर अननोन है, तो आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? ओके, x आपको फाइंड आउट करनी है, y आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया मैक्सिमम है। देखिए ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ बेस अल्टीट्यूड। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस अल्टीट्यूड, हाफ बेस अल्टीट्यूड। तो a इज इक्वल टू हाफ बेस इज x एंड अल्टीट्यूड इज y। सही है। तो ये जो फंक्शन है हम इसको फंक्शन x में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? वेयर? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, दिस इज वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लीजिए, दिस इज रूट। पॉजिटिव में लिया क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या होगा देखिएगा। a फंक्शन x का बनेगा हाफ बेस y की जगह ये वैल्यू पुट की, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लिया, हाफ एक्स रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? यहां तक उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर होगा। अब डेरिवेटिव ले लीजिए इसका, दिस इज डेरिवेटिव। हाफ बाहर, पहली वैल्यू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, टू रूट की वैल्यू एज इट इज, फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव। एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। सही? a बार x इज इक्वल टू हाफ माइनस 2x, दिस इज x ओवर 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही है, 2 से ये 2 कैंसिल। सही है।
ये रह गया a बार x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है स्टूडेंट। थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो रही है, देखिएगा हमने डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं लिया। ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, अभी तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर ये एज इट इज, और फिर इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, ये मिसिंग था। अब देखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो चले ये ठीक है, ये पहले मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, प्लस ये रह गया था, इसको लिख देते हैं, सही। हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दिस इज 2, सही है, ये है डेरिवेटिव, राइट। अब क्या करें, इसकी जगह 0 ले लें, तो अब 0 लेने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, राइट। ये माइनस का उस साइड जाकर प्लस का, जब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, सही। 2 से 2 कैंसिल, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ गए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 2, रूट ले लिया तो x इज इक्वल टू h ओवर रूट 2, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये सब लेंथ है, लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव, राइट। ये आ गया आपके पास, ये स्टूडेंट x तो आ गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसका ताल्लुक मैक्सिमम से है या मिनिमम से है, हमें कंडीशन गिवन था मैक्सिमम, तो हमें डबल डेरिवेटिव लेकर ये प्रूफ करना होगा कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका ताल्लुक मैक्सिमम से है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, तब इसका डबल डेरिवेटिव लीजिए, देखिएगा नाउ ए डबल डेरिवेटिव x इक्वल टू, पहले इस हिस्से का ये 2 बाहर निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, सही है, 2 बाहर निकाला है, इस पर डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर ये एज इट इज, सही है, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, देख लीजिए एक नजर, अभी सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया, इसका -1/2 बाहर निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर ये वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, और इस वैल्यू का नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर
रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अब ये कंप्लीट हुआ इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, राइट। ये है, इधर देखिएगा स्टूडेंट, ये है 2 बाहर निकाल दिया, ये 2 बाहर, ये 1/2, ये रूट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। मजीद दरवाजा बंद कर दीजिए। 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, राइट। ये है रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे हम x की ये, तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। नेगेटिव में आएगा तो रिजल्ट x का ताल्लुक मैक्सिमम, प्लस में आएगा तो ताल्लुक मिनिमम। अब इधर गौर से देखिएगा, इसमें सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस में है, ये प्लस रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू प्लस में, क्योंकि x h/√2 के बराबर है। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट तो पॉजिटिव है इसका। माइनस माइनस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ये स्क्वायर है ऊपर, तो अंदर जो कुछ भी होगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव, सही है। ये सारे रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये रिजल्ट सारे के सारे नेगेटिव को शो कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये रिजल्ट पूरा नेगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर देखिएगा, डबल डेरिवेटिव के जरिए आपको ये चेक करना होता है कि जब x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में आप पुट करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो x का ताल्लुक मिनिमम से और माइनस आएगा तो x का ताल्लुक पॉजिटिव।